समर्थकों से भावुक अपील करते हुए एक बड़ा सियासी मैसेज भी दिया। ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की और कहा कि वो व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करेंगी। যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করবো আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করবো না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल हुई ममता बनर्जी का इलाज कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के मुताबिक ममता की हड्डी में चोट आई है, इसलिए उनका MRI टेस्ट कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों की 6 टीम मुख्यमंत्री के इलाज में जुटी है। इस बीच मेडिकल टेस्ट के लिए ममता बनर्जी को SSKM अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में ले जाया गया। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के बाएं टखने में चोट आई है, उनका ब्लड टेस्ट भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनका सोडियम लेवल कम पाया गया, लेकिन अस्पताल ने उनकी हालत स्थिर बताई है और उन्हें आराम की जरूरत बताई गई है। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन पर 4-5 लोगों ने हमला किया और यह हमला साजिश के तहत किया गया। लेकिन उस वक्त के कुछ वीडियो इंडिया न्यूज के पास मौजूद हैं जो हमले की थ्योरी को साबित नहीं करते। ये सभी वीडियो उसी वक्त के हैं जब ममता बनर्जी नंदीग्राम की एक सड़क पर अपनी गाड़ी से प्रचार कर रही है। इन वीडियोज में साफ देखा जा सकता है कि ममता अपनी गाड़ी पर सवार हैं और लोगों के बीच से होते हुए गुजर रही। इस दौरान वो नीचे भी उतरी और फिर गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर भीड़ से गुजरती रही। इस दौरान उनकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इसी दौरान ममता बनर्जी को चोट लगी है, लेकिन ये चोट कैसे लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। नंदीग्राम में ममता के जख्मी होने के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने इस मामले में डिटेल रिपोर्ट मांगी है, इसीलिए पुलिस और प्रशासन इसकी जांच में जुटे हुए हैं। नंदीग्राम के बिरुलिया गांव में जहां ममता बनर्जी को चोट लगी, वहां SP और DM पहुंचे और मौके पर जाकर पूरे घटनाक्रम को समझा। इस दौरान TMC समर्थक वहां काफी गुस्से में नजर आए और लगातार नारेबाजी करते रहे। और इस बीच कोलकाता पुलिस ने चुनाव आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी है वो चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ एक हादसा था और उनकी कार लोहे के खंभे से टकराई थी। हालांकि ये रिपोर्ट पूरी नहीं है, इसमें वीडियो और चश्मदीदों के बयान दिए गए हैं, लेकिन पूरी जांच के बाद ही फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ममता बनर्जी के घायल होने पर पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट में भले ही हमले की बात को खारिज किया गया है, लेकिन इस बात का सही जवाब किसी के पास नहीं है कि ममता बनर्जी को चोट आई कैसे, क्योंकि खुद ममता बनर्जी सियासी साजिश का आरोप लगा रही है। इस बीच नंदीग्राम का एक वीडियो सामने आया जो उस वक्त का है जब ममता बनर्जी अपनी गाड़ी पर सवार होकर प्रचार कर रही थी। बताया जा रहा है कि इसके ठीक बाद ही उन्हें चोट लग गई। इस वीडियो ने पूरे मामले को देखने का एक नया एंगल दे दिया। वीडियो में साफ नजर आया कि ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में सवार होकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस दौरान ममता की गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों के मौजूद होने का दावा भी किया गया। सैकड़ों लोगों के काफिले के साथ ममता नंदीग्राम की गलियों से गुजर रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ममता ने आरोप लगाया कि उन पर हमला किया गया और इस दौरान उनके पास कोई पुलिस वाला या सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। हमारा पुलिस दीदी पाए चोट किभाবে লাগলো? 4-5 आदमी ने। हाँ। मैं गाड़ी का इधर में खड़ा होकर रोक कर रहा था। हाँ। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। हाँ। और पाँव को
पूरा चोट हो गया, देखो कितना फूल, कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके, दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? बांग्ला क्या करे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है, 4-5 जान के किया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? पैर में पूरा मुख फूल गया पूरा। हाँ दीदी, तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस में कोई नहीं था। एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना पूरा दिन दीदी किसी ने जानबूझकर किया ये? शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। मेरे को चेस्ट में पेन हो गया। और दीदी जो आपका मेरे को कोलकाता जाना है। आप कलकत्ता जा रहे हैं? लेकिन सवाल ये है कि ममता को चोट कैसे आई? ममता जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही थी और उनकी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। ऐसे में अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी एक खंबे से टकराई, यानी ममता की गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इसी दौरान उनको चोट लगी। मैंने देखा उसने जब अहमदाबाद रोड से आया था, उसके बाद उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई। फिर उसने उन्हें निकालने के समय उसमें सबाई घिरने देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। सब उनको घेर कर खड़े हुए थे हाँ, देखने के लिए खड़े हुए थे मेनली। दरवाजे में किसी ने धक्के देने की? नहीं, उस धक्के तो नहीं दी, घेर के खड़े हुए थे। बेटा मैंने जब गाड़ी में रनिंग अवस्था में स्लोली चल रहा था। जो बात वीडियो में नजर आ रही है उसकी तस्दीक एक चश्मदीद भी कर रहा है। यानी पहली थ्योरी ये है कि गाड़ी का खुला दरवाजा खंबे से टकराया और दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि भीड़ भाड़ में ममता को समर्थकों से ही चोट लगी। এসে হাত জোড় করে আসছে, এসে উনি এসে দরজা খোলা আছে আর গেটের সামনে বসে আছে, বসে থেকে উনি হাত জোড় করে আসছে আর ওই পোস্টার যে আছে পোস্টারে দরজা লেগে গেছে আর দরজা এসে লেগে এখানে লেগেছে আর পাতে লেগেছে, এই পরিষ্কার। আর কেউ কোনো ঠেলেও নি মারেও নি, ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেছে। लेकिन ममता बनर्जी लगातार इसे अपने ऊपर हमला करार दे रही है। এর উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, তখন এমন জোরে চাপ আসে তাতে আমার। चुनावी माहौल में ममता की चोट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। हालांकि ये चोट कैसे लगी इसका जवाब नहीं मिल पाया है। टीएमसी इसे साजिश करार दे रही है तो विरोधी महज सियासी ड्रामा बता रहे हैं। ममता बनर्जी पर हमले की पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सियासत इस पर शुरू हो गई है। टीएमसी के कार्यकर्ता और समर्थक राज्य के अलग अलग इलाकों में सड़क पर उतर आए और जमकर बवाल किया। सड़कों पर नंदीग्राम में जमकर हंगामा किया गया। ममता बनर्जी के समर्थन में लोगों ने मार्च किया और उन पर हमले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। मिदनापुर में भी समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी नारेबाजी करते रहे। कहीं टायर जलाकर भी विरोध किया गया। आसनसोल, हावड़ा और कोलकाता में भी ममता बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। और ये मामला सिर्फ सड़क तक नहीं रहा है, बल्कि ये चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। टीएमसी का डेलीगेशन हमले के मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। वहां राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की गई और कार्रवाई की मांग की गई। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल में सांसद डेरेक ओब्रायन, राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्थ चैटर्जी शामिल थे। उधर बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग पहुंचा है। चुनाव आयोग से इस मामले में सच्चाई सामने लाने की मांग की है बीजेपी ने। उनका साफ कहना है कि सुरक्षा के बावजूद ममता बनर्जी पर हमला कैसे हुआ। शादी के साथ ये हादसा हुआ। We condemn this kind of behavior. We condemn these incidents, and we want the truth to prevail. And we want people like you in the media to help us. ममता बनर्जी अस्पताल में हैं और बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी पर हमले के आरोप ने चुनावी फिजा ही बदल दी। ममता के समर्थन में टीएमसी सड़कों पर है तो बीजेपी इसे सहानुभूति हासिल करने का तरीका बता रही है।
इस तरह ममता बनर्जी का जख्मी होना फिलहाल बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और सभी की नजरें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल पर टिकी हुई हैं, जहां इलाज करा रही ममता से मिलने के लिए सियासतदानों का तांता लगा हुआ है। ममता की पार्टी के नेता, सांसद और विधायक अपनी नेता को देखने अस्पताल पहुंचे। सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती ने भी अस्पताल पहुंचकर ममता बनर्जी का मिजाज पूछा और फिर मीडिया से बात करते हुए टीएमसी का सियासी एजेंडा सेट कर दिया। আর সিকিউরিটি কোল্যাপসে তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। দ্বিতীয়ত যতটুকু ডিরাইভ করা যাচ্ছে ऐसा नहीं है कि ममता से मिलने सिर्फ टीएमसी के नेता गए। ममता को चुनौती दे रही बीजेपी के नेता भी उनका हाल जानने पहुंचे। ये अलग बात है कि उनको ममता से मिलने की इजाजत नहीं मिली। है कि हम लोग उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, पर मिल नहीं पाए क्योंकि डॉक्टरों की एडवाइस ऐसा है कि अभी किसी को नहीं मिलने देना। तो हम इनसे मिले, अरूप विश्वास जी से मिले। अरूप विश्वास जी को से हमने ये हमारा चिंता जताया और ये भी कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी अच्छा हो जाए। अस्पताल में इलाज करा रही ममता बनर्जी ने फिलहाल बंगाल चुनाव का पूरा फोकस अपनी ओर कर लिया है। वहीं बीजेपी का हमला भी लगातार जारी है। है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हाँ, मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, हम चाहते हैं इन चीज़ों पर राजनीति नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को जल्दी से खुलासा करना चाहिए। देखिए, ममता दीदी के शब्दों का ही अगर मैं प्रयोग करूं तो खेला हो गए, और जब खेला मतलब होता है खेल। खेल में अगर कोई खिलाड़ी जो है वो चोटिल हो जाता है तो उसको खेल के बाहर कर दिया जाता है, उसका खेल खत्म हो जाता है। तो ममता दीदी ने वॉकओवर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को चुनावी खेला में। सीधी सी बात है, क्लियर विनर कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, उनको एंग्जाइटी हो गई है, वो जानती हैं कि बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने हैं। चुनाव हार रही है, नंदीग्राम में हार रही हैं, उनके जो फेवरेट डीजीपी हैं उनको हटा दिया गया है, तो एंग्जाइटी हुई, दिल में दर्द हुआ। और जो उनको छोटी मोटी चोटें आई हैं, पैर में मोच वगैरह आ गई है, तो सीधी सी बात है ना, जो उनके चारों ओर सिक्योरिटी रहती है उससे पूछे ना कि क्या हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के साथ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। नंदीग्राम की स्थिति उनके लिए नाजुक होते जा रहे हैं, ये महसूस करने की उपरांत उन्होंने ये नोटों की जरूरत समझी और ये सियासी पखंड के जरिए वो अपने को साबित करना चाहते हैं कि वो आहत है, उनके ऊपर हमला हुआ है। लोग भावना में आ जाए, लोग दुख में आ जाए, लोग उन्हें उनके लिए दुख प्रकट करें। ये लोगों से सिर्फ दया और माया खींचने के लिए, नौटंकी के जरिए ये लोगों की भावना को अपने पक्ष खींचने के लिए ये सरासर एक पखंडी की तरह ये काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता को टक्कर दे रही कांग्रेस भले ही उनको घेर रही है, लेकिन दूसरी विपक्षी पार्टियों का समर्थन ममता को मिल रहा है। नहीं, बंगाल में जो किया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में इस तरह से उन पर हमला करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और ये इनका चरित्र भी है। इसी तरह के हमले करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मेरे घर में घुस गए थे, ये दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करके आए हैं। तो ये तोड़फोड़ करना, मारपिटाई करना, लोगों की हत्याएं कराना, ये इनका चरित्र में है। हमसे जो बल है, जो हमारी ताकत बंगाल में है, या जो बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हमारी जहां भी जरूरत पड़े हम ममता जी के साथ खड़े रहें। देश को जो तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, हमारी साफ तौर पे जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, सेक्युलरिज्म हो, जो लोग चाहते हैं कम्युनल फोर्सेस जो सत्ता में आने का है, हमारी पहली प्रायोरिटी है कि बीजेपी को यहाँ बढ़ने से रोके। वो लोग भले ही ख्वाब देखते होंगे सत्ता में आने का, लेकिन ये सच होने वाला नहीं है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के जख्मी होने की हकीकत चाहे जो भी हो,
लेकिन टाइमिंग की वजह से इसका चुनावी बयार पर असर तय है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ममता बनर्जी से मिलने जा सकते हैं सौरभ गांगुली। मुलाकात के वक्त को लेकर फिलहाल खुलासा नहीं किया गया, लेकिन यह बताया जा रहा है कि सौरभ गांगुली ममता बनर्जी से मिलने जा सकते हैं, उनका हालचाल लेने के लिए जा सकते हैं। एसएसकेएम अस्पताल, कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी भर्ती हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले उनका सीटी स्कैन भी किया गया था और फिलहाल खबर यह मिल रही है कि सौरभ गांगुली ममता बनर्जी से मिलने जा सकते हैं। आपको बता दें कि जब सौरभ गांगुली अब से कुछ वक्त पहले एडमिट थे तो ममता बनर्जी उनसे मिलने गई थी और अब खबर यह है कि सौरभ गांगुली भी ममता बनर्जी का हालचाल लेने जा सकते हैं। दीपक पालीवाल इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। दीपक, ये खबर मिल रही है कि सौरभ गांगुली जा सकते हैं ममता बनर्जी का हालचाल लेने के लिए। आज दिन भर टीएमसी के लोगों का तांता लगा रहा था, बीजेपी का डेलीगेशन भी गया था उनसे मिलने के लिए, हालांकि बीजेपी वाले नहीं मिल पाए, लेकिन अब सौरभ गांगुली जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सूत्रों के मुताबिक ये खबर मिल रही है कि सौरभ गांगुली मिलने जा सकते हैं। हालांकि अभी टाइम तय नहीं हुआ है कि किस वक्त वो जाएंगे। ममता को अस्पताल में भरते हुए एक दिन 24 घंटे करीब बीत ही रहे हैं और माना जा रहा है कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो सौरभ गांगुली शायद अब उनसे मिलने अस्पताल जा सकते हैं। आपने भी बताया कि सौरभ गांगुली जनवरी में जब बीमार पड़े थे चेस्ट पेन की शिकायत के बाद वुडलैंड हॉस्पिटल, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल दूसरी बार एडमिट हुए थे। दोनों बार ममता ने अस्पताल जाकर सौरभ गांगुली का हालचाल जाना था। जाहिर है कि ममता और सौरभ गांगुली के बीच बेहद करीबी रिश्ते हैं और इन रिश्तों की वजह से ममता सौरभ गांगुली का हालचाल जानने गई थी। अब वही बात जब आज ममता भर्ती है अस्पताल में, तो माना जा रहा है कि सौरभ गांगुली जल्दी अस्पताल जाकर उनका हालचाल ले सकते हैं। दीपक, लेकिन इस बीच एक जानकारी और सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा ममता जी दीपक, बहुत इफ एंड बट्स हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि टीएमसी कह रही है कि हमला हुआ है और जो विपक्ष है वो कहते हैं हमला नहीं है, ये सियासी पाखंड है। लेकिन इस बीच जो कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट है वो सीधे इस ओर इशारा कर रही है। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट है, लेकिन इनिशियली वो रिपोर्ट ये इशारा करती है कि ये हमला नहीं था, हादसा था। एग्जैक्टली और क्या डिटेल्स आई हैं इसमें? जी बिल्कुल, अभी पुलिस के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं वो यही है रिपोर्ट, शुरुआती रिपोर्ट में, कि ये हादसा ही है, हमला नहीं है। लेकिन ममता और टीएमसी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ये साजिशन, एक हमला हुआ है, ममता को प्रचार से रोकने के लिए साजिशन हमला किया गया है ताकि वो प्रचार ना कर पाए। लेकिन ममता ने भी अस्पताल से ये वीडियो संदेश दे दिया है कि वो व्हीलचेयर पर आकर प्रचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ममता बनर्जी के अब सभी दौरे अगले 48 घंटे के जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। अगले 48 घंटे तक ममता बनर्जी कोई भी दौरा नहीं करेंगी। 13 मार्च को पुरुलिया जाना था ममता बनर्जी को, लेकिन फिलहाल ये दौरा स्थगित कर दिया गया है और ये उनकी चोट के चलते ये दौरा स्थगित किया गया है। वैसे भी ममता बनर्जी ने जब आज दिन में एक वीडियो संदेश जारी किया था, उसमें कहा था कि अगले 2 से 3 दिन के बाद मैं प्रचार के लिए आऊंगी। तो 13 मार्च को जो पुरुलिया दौरा है वो स्थगित कर दिया गया है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आज घोषणा पत्र जारी होना था वो स्थगित हो गया, अब 13 मार्च को पुरुलिया दौरा भी स्थगित हो गया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, असर पड़ रहा है। यही जानकारी अभी लेटेस्ट आई है कि 48 घंटे के कार्यक्रम ममता ने अपने रद्द कर दिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं। पुरुलिया दौरा था 13 मार्च को, वो भी स्टॉल कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, ममता की जो चोट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी गंभीर है, इसी वजह से वो अस्पताल में रेस्ट कर रही हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो ऐसे में पार्टी के चुनाव प्रचार पे असर तो पड़ ही रहा है। इसी वजह से पार्टी के नेता भी ये बराबर आरोप लगा रहे हैं कि ममता को प्रचार से रोकने के लिए ऐसा किया गया है कि ममता अस्पताल में रहें, वो प्रचार ना कर पाए। जाहिर सी बात है कि टीएमसी के पास ममता एकमात्र चेहरा है जो भीड़ को खींचती हैं। बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे